नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र धर्मगुरु विजय कुमार तिवारी फिर आपके सामने एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। आज होली का त्यौहार है और सब चारों तरफ रंगों का सैलाब है। सभी इस हर्षोल्लास के पर्व का आनंद ले रहे हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी के ऊपर अपना पूर्ण आशीर्वाद रखें। मित्रों, ज्योतिष के साथ साथ सामुद्रिक शास्त्र भी चलता है और आज एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं मैं, जिसे आप स्वयं देखकर या महसूस कर कर और अभ्यास से अपने जीवन का पता लगा सकते हैं। आज मैं हस्तरेखा के बारे में कुछ वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं और इस वीडियो में जीवन रेखा, अपने हाथ में जीवन रेखा का किस प्रकार से आकलन करना चाहिए यह मैं आपको बता रहा हूं। मित्रों, पुरुष का दाहिना हाथ और स्त्री का बायां हाथ देखा जाता है ज्योतिष शास्त्र में, जो कि कर्म का आकलन करता है। हमारी जीवन रेखा के साथ बहुत सारे रहस्य छिपे रहते हैं, जो कि समय आने से पूर्व यदि हमें पता लग जाए तो हम सावधानी से अपने कर्मों में और अच्छाई ला सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। मित्रों, कहते हैं जान है तो जहान है। तो हमारे जीवन की आकलन के लिए हस्तरेखा में जो जीवन रेखा है वो बहुत सारे अनछुए पहलू और बहुत सारी छिपी हुई बातों को उजागर करता है। सबसे पहला, हमारे जीवन में हमारी जो स्वस्थ शरीर की आयु कितनी होगी, हमारे जीवन में कब और किस समय दुर्घटना का आकलन होगा वो भी जीवन रेखा से किया जाता है। और हम रुग्ण रहेंगे या स्वस्थ रहेंगे या हमारा जो स्थान है वो कहाँ पे रहेगा ये भी जीवन रेखा से पता लगता है। जीवन रेखा मोटी या पतली या मध्यम आकृति की हो उससे भी अलग पहचान की जाती है। जीवन रेखा में कहाँ से प्रारंभ होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है मित्रों कि गुरु के पर्वत के पास से जब जीवन रेखा प्रारंभ होती है और घुमाव देती हुई शुक्र के पर्वत के अंत तक, जहाँ मणिबद्ध और मणिबंध रेखाएं बनी हुई हैं, वहाँ तक जाती है तो वह अधिक श्रेष्ठ होती है। कुछ हाथों में आपने देखा होगा कि आधी रेखा है और बीच में कट बना हुआ होता है। उसका अर्थ ये नहीं है कि आपका जीवन कम है या आपकी आयु कम है, ऐसा नहीं है। उसके अलग अलग संकेत हैं। आज मैं कुछ आपको ऐसे ही विवरण बताऊंगा जिससे आप अपने स्वयं का जीवन का और अपनी आयु का आकलन कर सकते हैं। जब हम अपने स्वयं के जीवन का आकलन करना चाहें तो सर्वप्रथम हम देखेंगे, यदि हमारा दाहिना हाथ यदि हम लें तो इसमें ये जो रेखा है ये जीवन रेखा कहलाती है। इस जीवन रेखा की आकृति, यहाँ एक बृहस्पति का पर्वत है, बृहस्पति के पर्वत से प्रारंभ की जाती है, जो कि यहाँ से प्रारंभ होती है और अंत में मणिबंध रेखाएं जो होती हैं वहाँ तक चली जाती है। ये आप देखिए इस चित्र के अंदर जो यहाँ तक पूरी जो है रेखा जा रही है। इसमें न तो ज़्यादा मोटी रेखा होनी चाहिए और न ज़्यादा बारीक होनी चाहिए। इस रेखा में कहाँ पर कटाव है, उस कटाव में आपको स्वयं को ही देखना है कि आपके जीवन में कोई दुर्घटना या कोई बीमारी का आगमन होगा, उस चीज़ का संकेत करता है। साथ ही साथ जब जीवन रेखा के प्रारंभ में जहाँ से गुरु का पर्वत से स्टार्ट होती है वहाँ से आप देखते हैं, वहाँ पर भी यदि जाल या इस तरह से कोई चीज़ बनी हो तो उसमें भी आपको काफ़ी शारीरिक कष्ट पैदा होते हैं। इसके बाद में जब जहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पर यदि अंत में यहाँ पर मछली के आकार का कुछ बना हुआ है तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर आपका जीवन जो है आपके जन्म स्थान से अन्यत्र ज़्यादा अधिक बीतेगा, आपके जन्म स्थान से आप दूर रहेंगे, यह भी गणना करनी चाहिए। इसमें यहाँ पर जीवन रेखा जब अंत तक जाती है तो ऐसा माना जाता है कि शतायु पुरुष होता है, यानी 100 वर्ष या 120 वर्ष तक की आयु का व्यक्ति होता है। इसमें यदि हम पहचान करें तो इसके साथ साथ में एक यहाँ पर ये रेखा जा रही है, इस रेखा को मंगल रेखा कहते हैं। यह मंगल रेखा जो है आपके जीवन रेखा को संकटों से बचाती है। जितनी ज़्यादा प्रबल होगी, जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, वह आपको संकटों से उबारेगी और आप एक शक्तिशाली और मजबूत इरादों के व्यक्ति कहे जाएंगे। साथ ही जब ये कष्टों की रेखाएं, शुक्र का पर्वत ये कहलाता है, यानी कि जो जीवन रेखा है ये गुरु से लेकर शुक्र के अंत तक जाती है। शुक्र का पर्वत जितना घुमावदार आपकी रेखा होगी
उतना ज़्यादा लाभकारी होगी, यानी कि आपको भौतिक सुखों का आकलन और भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ जितनी कम होगी, यहाँ से बिल्कुल कम होगी, तो आपको भौतिक सुखों का लाभ कम से कम प्राप्त होगा और सिर्फ आप आध्यात्मिक सुखों से जुड़े रहेंगे। आपका जो धन धान्य है, पुत्र आदि है, मकान आदि का योग है, वह सभी इस शुक्र के घुमाव के कारण जो है आपको मिलते हैं, उससे आपको अधिक लाभ मिलेगा। साथ ही यदि आप ये देखेंगे कि इस मंगल की रेखा जो इस जीवन रेखा के साथ साथ चलती है, इस मंगल की रेखा के पार होकर कितनी भी जो शुक्र से जो रेखाएं चल रही हैं, वो आपके यदि जीवन रेखा को पार करके दूसरी जो है मस्तिष्क रेखा है इस तक पहुंच जाएगी, और या फिर जो है आपकी हृदय रेखा तक यहाँ तक पहुंच जाएगी, तो आपको ऐसे संकटों का सामना करना पड़ेगा जो कि आपके जीवन में और आपके मस्तिष्क और आपके हृदय को भी आघात पहुंचा सकती हैं और आप बीमारी के कारक बन सकते हो। तो मित्रों, इस जीवन रेखा में आगे जहाँ तक ये मणिबंध रेखा तक जाती है, उतनी आपको आयु आपको महसूस करनी चाहिए। आप ये सोचें कि भाई यहीं तक आकर बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पर 2 रेखाएं दी गई हैं, तो 2 रेखाओं का अर्थ ये नहीं होता कि आपकी जीवन शून्य होगी या आपका जीवन बहुत छोटा होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ से जब प्रारंभ करें तो 120 साल तक आप जो है काउंट कर सकते हैं, और यहाँ तक भी अगर आती है तो भी आपकी 70 से 80 साल की उम्र तक भी हो सकती है। और तो और महामृत्युंजय और भी अन्य अन्य अपने कर्म जो है, मनुष्य कर्मों से अपने जीवन की रेखा को, अपने पूरे भाग्य को बदल सकता है। इसलिए अपने कर्मों की रेखा को सदैव लगातार चलते रहना चाहिए। ये रेखाएं वो हैं जो कि बचपन से हर व्यक्ति के हाथ में होती हैं, लेकिन जब आप आकलन करना चाहें तो हमारे जो कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। कहते हैं कि परमात्मा भी उसी के साथ रहते हैं जो अपने कर्मों के साथ रहते हैं। तो जब भी आपके संकट आता है तो बहुत सारे ऐसे उपचार होते हैं जिससे आपको करने से काफ़ी अधिक लाभ मिलता है। बहुत सारे मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं जिनसे भी आप उभर जाते हैं, क्योंकि परमात्मा का और लोक कल्याण का कहते हैं कि परोपकार से तो सब कुछ जीवन जीता जा सकता है और सबको अपने आप धन्य किया जा सकता है। जितने भी भारी संकट संसार में हो, कैसा भी संकट हो, अपने जीवन को धन्य करने के लिए परमात्मा की सेवा, लोक कल्याण कार्य और अपने कर्मों में सततता, लगातार अच्छे कर्मों का आकलन होना चाहिए। जितने भी हम उपचार बताते हैं, बहुत बार ऐसा होता है हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट है, हमारे जीवन में बाधाएं हैं, हमारे भौतिक सुखों की कमी है, तो हम ये उपचार बताते हैं कि आपको दान करना है, आपको पशुओं को चारा देना है, आपको पीपल की पूजा करनी है। यदि आप देखें ध्यान से कि पीपल की पूजा करनी है तो हम प्रकृति का पालन कर रहे हैं। यदि किसी पशु को या किसी जानवर को हम जो है वो कोई लड्डू खिला रहे हैं या घास खिला रहे हैं या फिर जो कोई मिठाई खिला रहे हैं या दाल खिला रहे हैं, कुछ भी अन्न धान्य जल कुछ भी खिला रहे हैं, वो भी हम अपने संचय धन में से, अपने कर्म के किए हुए धन में से हम उसको दान दे रहे हैं। तो आप अच्छे कर्म और नैतिक कर्म जो नीति के अनुसार हैं, उनको कर्म करने से भी आपको लाभ प्राप्त होता है। तो मित्रों, अपने जीवन के और अनछिपे रहस्यों को जानने के लिए आप लगातार मेरे साथ जुड़ते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में बांटिए, उनको भी इस ज्ञान का आकलन करवाइए और अपने कर्मों को अच्छा करें, जिससे कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आपसे मिलेंगे उन सबका भी जीवन धन्य हो जाएगा। जय हिंद, जय श्री कृष्ण। मित्रों, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या दिए गए फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके पूछें। धन्यवाद। जय हिंद।